बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमय राज्य स्थित था। इस राज्य का राजा और रानी अपनी अनोखी शक्तियों और अद्भुत जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें जंगली राजा और जंगली रानी के नाम से जानते थे। इस दंपति के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी और उनके राज्य में प्रवेश करना किसी आम व्यक्ति के लिए असंभव था। यह राज्य चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पेड़ों और गहरी घाटियों से घिरा हुआ था। दिन के समय सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। इस जंगल में अद्भुत और दुर्लभ प्राणी पाए जाते थे, जिनका अस्तित्व बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात था। राजा और रानी इन प्राणियों के संरक्षक माने जाते थे। राजा का नाम वीरेंद्र था। वह लंबा, मजबूत कदकाठी का व्यक्ति था, जिसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। कहा जाता था कि वह जंगल के हर जीव जंतु की भाषा समझ सकता था। रानी अन्विता भी कमाल की महिला थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी के किस्से जंगल के परे भी सुनाई देते थे। लेकिन उसकी सबसे अनोखी विशेषता थी उसकी जादुई शक्ति। इस जोड़े के बारे में एक रहस्य था जिसे सच्चाई के रूप में केवल कुछ ही लोग जानते थे। राजा और रानी के पास जादुई शक्तियां थीं, जो उन्हें जंगल के देवताओं से मिली थीं। इन शक्तियों की मदद से वे जंगल और अपने राज्य की रक्षा करते थे। लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल केवल तभी किया जाता था जब बहुत बड़ी मुसीबत सामने हो। एक दिन जंगल के एक कोने से अजीब घटनाओं की खबरें आने लगीं। लोग बताते थे कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी उस क्षेत्र में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। इन घटनाओं ने राज्य के निवासियों में भय फैला दिया। राजा वीरेंद्र और रानी अन्विता ने फैसला किया कि वे खुद जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे जानते थे कि यह सिर्फ कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। रानी ने अपने जादुई हार को पहना, जो किसी भी खतरे से उन्हें बचाने में मदद करता था। राजा ने अपनी तलवार उठाई, जो देवताओं द्वारा बनाई गई थी और जिसे कोई सामान्य शक्ति नहीं हरा सकती थी। दोनों ने अपने भरोसेमंद साथी, एक विशालकाय काले तेंदुए अर्जुन के साथ यात्रा शुरू की। जंगल में रास्ता बहुत मुश्किल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घने झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए वे उस जगह पहुंचे जहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। वहां पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि यह जगह किसी गहरी शक्ति के प्रभाव में है। जैसे ही वे उस क्षेत्र में पहुंचे, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। एक गहरी, रहस्यमय आवाज ने पूरे जंगल को घेर लिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? वीरेंद्र और अन्विता आवाज में गुस्सा और चेतावनी दोनों थे। राजा ने आवाज की दिशा में देखा और कहा, हम अपने राज्य और जंगल की रक्षा करने आए हैं। अगर तुम शांति से हमें अपना परिचय दोगे तो हम भी शांति से इस समस्या का समाधान करेंगे। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। वह एक मायावी दैत्य था, जिसकी आंखें लाल और दहकती हुई थीं। उसका शरीर काले धुएं से घिरा हुआ था और उसकी उपस्थिति से जंगल कांपने लगा। दैत्य ने हंसते हुए कहा, यह जंगल अब मेरा है। तुम दोनों अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व करते हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या होती है। यह सुनकर राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वे तैयार थे। भाग 1 यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी में राजा और रानी की इस दैत्य के साथ होने वाली रहस्यमय लड़ाई और उनके राज्य के भविष्य का रहस्य उजागर होगा।